मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, कल बहुप्रतीक्षित मोदी जी पुनः एनडीए के नेता चुन लिए गए। सबने उनको समर्थन दे दिया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ये सारी घटनाएं हुई। 293 मेंबर्स वहाँ उपस्थित थे। सभी दलों के जीत के आए हुए सांसद वहाँ उपस्थित थे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी वहाँ उपस्थित थे। राजनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव रखा और सबने एक एक करके समर्थन किया। मोदी जी ने धन्यवाद दिया। शाम को राष्ट्रपति से मिल के आ गए। राष्ट्रपति जी ने सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया। कल शाम को 6:15 बजे मोदी जी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। दोस्तों, कल हमने देखा, ऐसा लग रहा था कि एनडीए मानो एक ही पार्टी में हो। जो बोलने वाले वक्ता थे, नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, हम पार्टी के नेता और सारे नेता, वो जो बोले वो ऐसा लगा कि जैसे मानो एक ही परिवार के मेंबर। किसी तरह की बोलते समय कोई खुंदक दिमाग में उनके नहीं थी। ऐसा हमको उनकी वाणी से और उनकी बॉडी लैंग्वेज से महसूस हो रहा था। आगे की तो कोई नहीं कह सकता, होश होश राम रची राखा। लेकिन आज की तारीख में एक आम आदमी को ये संतोष है, एक आम भारतीय को मन में ये संतोष आया कि कम से कम सरकार अच्छी चलनी चाहिए। मोदी जी ने पुनः दोहराया कि मैंने जो वादे किए हैं वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। अब भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। पर दोस्तों, हमें लगता है कि मोदी जी किसी तरह सब कुछ मैनेज कर लेंगे और ये उनका 5वां कार्यकाल भी एक यादगार, विस्मरणीय बनेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। वैसे दोस्तों, मोदी जी के बारे में चंद्रमोहन नायडू ने जो कुछ कहा कि मोदी जी के जैसा नेता आज विश्व में किसी देश में नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत इतनी प्रोग्रेस कर पाया और आगे भी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नीतीश बाबू ने कहा कि जो लोग जीत के आ गए हैं दूसरी पार्टी में, मैं मोदी जी से कहूँगा कि ऐसे काम करें कि पुनः जब चुनाव हो 2029 में तो वो लोग जीत के नहीं आ सके। मोदी जी ने कहा, नीतीश बाबू ने कहा कि आप हमारे बिहार का ध्यान रखिएगा, जो काम बाकी रह गए हैं उन्हें आपको पूरा करना है। नीतीश बाबू तो इतने भावुक हो गए कि मोदी जी के पैर छूने लगे। तुरंत मोदी जी समझ गए, उनको पकड़ा, वापस अपने गले लगाया। तो ये भावुकता वाले क्षण ऐसे ही नहीं आते हैं दोस्तों। जब मन में श्रद्धा होती है तब आदमी के भावुकता के क्षण आते हैं। ये कोई आर्टिफिशियल किया कोई फिल्म का शूटिंग नहीं थी। ये दिल से उनके जो आवाज़ आ रही थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी के पाँव छूने का प्रयास किया। कांग्रेसियों ने तो इसकी भी बुराई की है, आरजेडी की पार्टी ने बुराई की, क्योंकि उनमें से संस्कार ही नहीं है। उनको लगता ही नहीं कि पाँव छूना कोई गलत परंपरा नहीं है। एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है कि पवन कल्याण जीतने के बाद अपने बड़े भाई साहब, जहाँ उनकी माँ भी रहती है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए अपने परिवार के साथ उनके घर गए। घर जाकर के उन्होंने जो माँ के चरण छुए हैं, भाई साहब के चरण छुए हैं, भाभी के चरण छुए हैं और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है, गले लगे हैं। वो दृश्य देख करके एक बार तो आप और हम भी भावुक हो जाते हैं कि अपनी हिंदू संस्कृति कितनी अच्छी है।
मनुष्य कर्म करने के बाद, सफल होने के बाद सबसे पहले अपने परिवार के पास जाकर के और उनका आशीर्वाद लेता है। इससे अपन को अहंकार की प्रतीति नहीं होती। यह वीडियो देख करके हर आदमी के दिमाग में यही प्रश्न आएगा कि भारतीय संस्कृति कितनी अच्छी। मोदी जी भी एनडीए का नेता चुनने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी के घर गए, उनका आशीर्वाद लिया। मुरली मनोहर जोशी के घर गए, उनका आशीर्वाद लिया। यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति के घर भी गए और उनका भी आशीर्वाद लिया। तो ये जो संस्कृति है, ये जो संस्कार हैं, ये बताते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी उत्कृष्ट है। दोस्तों, आपने कभी राहुल गांधी को किसी के पांव छूते हुए नहीं देखा होगा। आपने कभी राहुल गांधी का आशीर्वाद अपनी माँ से लेते हुए भी नहीं देखा होगा। ये जो संस्कारों का फर्क है, यही आदमी का परिचय देता है। यही बताता है कि आदमी कितने संस्कारित और कितने उत्कृष्ट है। दोस्तों, भगवान ने जो कुछ भी किया, लेकिन अंत में प्रभु ने अच्छा कर दिया कि मोदी जी को इतनी सीटें दे दी कि आराम से सरकार बना सके। नहीं तो आपको मालूम ही है, जो ही मोदी जी की सीटें कम होने लगी थी तो शेयर मार्केट कितना गिरा था, ज़बरदस्त। ऐसा लगा जैसे बूम आ गया हो, और इतना लगा ज़बरदस्त। लेकिन जो ही मालूम हुआ कि मोदी जी सरकार बना रहे हैं, पुणे शेयर मार्केट 3 दिन में उस लेवल पे आ गया कि जितना लोगों को लॉस लगा था वो लगभग कवर हो गया। सबको विश्वास हो गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में पुणे देश आगे बढ़ेगा, विकास की गति अवरुद्ध नहीं होगी, आम आदमी को संतोष मिलेगा। ये मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बताता है। हार जीत के जो कारण हैं उसका विश्लेषण राजनीतिज्ञ करते रहेंगे, राजनीतिक पार्टियां करती रहेंगी, ये उनका विषय है। हमारा विषय तो एक ही है कि मोदी जी पुनः भारत को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएं, विश्व में अपना नाम करें, और जिस प्रकार भारत आज नाम है वो बना रहे, उससे आगे बढ़े, विकास की गति नहीं रुके। यही हमारी मोदी जी से आशाएं हैं। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।